स्वागत है आपका बियांश स्टोरी चैनल पर, जहां हम आज आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको नई दिशा और ऊर्जा देगी। एप्पल, तकनीकी दुनिया का सबसे बड़ा नाम, जिसकी पहचान है नवाचार और अत्याधुनिक उत्पादों से। पर क्या आप जानते हैं, इस विशाल कंपनी के पीछे एक अद्भुत व्यक्तित्व है, स्टीव जॉब्स। आज हम आपको उनकी कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि जुनून और दृढ़ संकल्प से बड़ी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। 24 फरवरी 1955 को स्टीव का जन्म कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। वे माउंटेन व्यू में पले बढ़े, जिसे आज सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही स्टीव के अंदर कुछ अलग करने का जज्बा था। उनके पिता उन्हें पारिवारिक गैरेज में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खोलना और फिर से जोड़ना सिखाते थे। यही शौक स्टीव के अंदर आत्मविश्वास और तकनीकी कौशल की नींव रख गया। हालांकि स्टीव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन स्कूल की औपचारिक पढ़ाई उन्हें बोरिंग लगती थी। उनकी चौथी कक्षा की टीचर को उन्हें पढ़ाई के लिए रिश्वत तक देनी पड़ती थी। पढ़ाई में उनके बेहतरीन परिणामों के कारण उन्हें एक क्लास आगे भेजने की पेशकश की गई, लेकिन उनके माता पिता ने इसे ठुकरा दिया। स्कूल खत्म होने के बाद स्टीव ने पोर्टलैंड, ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन कॉलेज में भी उन्हें निराशा हुई और वे जल्द ही पढ़ाई छोड़कर वहां की क्रिएटिव क्लासेस में भाग लेने लगे। इस दौरान उन्हें टाइपोग्राफी का शौक हो गया, जो आगे चलकर एप्पल के उत्पादों की डिजाइन में अहम भूमिका निभाएगा। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक की मुलाकात हाई स्कूल के दिनों में हुई। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति समान रुचि ने उन्हें करीब ला दिया। 1976 में दोनों ने अपने परिवार के गैरेज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में फंड जुटाने के लिए स्टीव ने अपना पसंदीदा बस बेच दिया और वॉजनियाक ने अपना वैज्ञानिक कैलकुलेटर बेचकर पैसा जुटाया। एप्पल आई ने उन्हें $7,74,000 की कमाई कराई। 3 साल के भीतर एप्पल डू की सफलता से कंपनी की कमाई 700% बढ़कर $139 हो गई। 1980 में एप्पल सार्वजनिक कंपनी बन गई और पहले ही दिन इसका मूल्य 1,20,00,000 तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद कुछ उत्पादों में आई समस्याओं के चलते कंपनी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और IBM जैसे प्रतिस्पर्धियों ने बाजार पर कब्जा कर लिया। 1985 में स्टीव को कंपनी से बाहर कर दिया गया, लेकिन वे हार नहीं माने। उन्होंने नेक्स्ट नामक एक नई कंपनी की शुरुआत की। बाद में 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को $449 मिलियन में खरीद लिया और स्टीव फिर से एप्पल में लौट आए। इसके बाद उनके नेतृत्व में iMac, iPod और iPhone जैसे उत्पादों ने दुनिया को बदल दिया। एप्पल एक बार फिर से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। 2006 में पिक्सर का डिज्नी में विलय हुआ और स्टीव डिज्नी के सबसे बड़े शेयरधारक बने। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, अगर आपके पास जुनून, दृढ़ संकल्प और नवाचार का जज्बा है, तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। धन्यवाद इस प्रेरणादायक यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बियांश स्टोरी चैनल है, जहां हम ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।